Hello students, welcome back to the online class. I am your biology teacher Mrs. Raksha Khare, and this is the fourth part of the chapter genetics. In the previous part we have already discussed about the genetics, the terms related to genetics, dihybrid cross, monohybrid cross, Mendel's 3 laws, and in this part we are going to cover sex-linked inheritance, hemophilia, color blindness, and some assignment is given to you, some questions are given which you have to solve in your copy. Okay, so first of all, sex-linked inheritance. It is an inheritance or passage of a trait from parents to offspring that is determined by an allele located on a sex chromosome. Sex-linked trait is a trait that is genetically determined by an allele located on a sex chromosome. Example, color blindness and hemophilia. सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या होता है? ये सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं आपके एलोसोम्स जिसे हम कहते हैं, वो उससे लिंक्ड सम हेरिडिटी होती है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है. ठीक है, तो जो भी डिजीज़ेज़ होते हैं वो हमेशा आपके जो ऑटोसोम्स होते हैं उनके क्रोमोसोम्स पे नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, जो डिजीज़ेज़ जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती हैं, जैसे हम कहते हैं हेरिडिटरी डिजीज़ है, वो डिजीज़ हमेशा किसके थ्रू पास होती हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू पास होती हैं. ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम्स इट कैन बी, या तो फिर जैसे कि आपका एक्स सेक्स होता है फीमेल का और एक्स वाई होता है मेल का. ठीक है, अगर ये इन क्रोमोसोम्स के ऊपर में ही डिजीज़ जो होती हैं, यही इनके ही जीन्स जो होते हैं, इन्हीं क्रोमोसोम्स के जीन जो होते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन डिजीज़ को पास ऑन करते हैं. ठीक है, द कैरेक्टर विच इज़ रिलेटेड टू द सेक्स एंड इज़ हेरिडिटी ही होता है जो कैरेक्टर सेक्स से रिलेटेड होता है. ठीक है, एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन वन क्रोमोसोम विच इज़ कॉल्ड एज एक्स क्रोमोसोम. जो भी हेरिडिटी कैरेक्टर होता है वो हमेशा किस पे प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी जनरेशन टू जनरेशन डिजीज़ेस कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ही फॉरवर्ड होती हैं. आपके सेक्स क्रोमोसोम या तो एक्स एक्स होते हैं या तो फिर एक्स और वाई होते हैं. दो ही तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक्स और ये एक्स दोनों में कॉमन है. एक्स एक्स होगा तो आपका क्या होगा? फीमेल होगी, और एक्स वाई होगा तो आपका मेल होगा. पर दोनों में एक क्रोमोसोम जो है, या एक आप कह सकते हैं एक फैक्टर जो है वो कॉमन है, वो है आपका एक्स. इसमें भी एक्स कॉमन है और इसमें भी एक्स कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों में. तो जो भी सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा किस पे पाए जाते हैं? एक्स पे पाए जाते हैं. किस पे पाए जाते हैं? एक्स पे पाए जाते हैं. ठीक है, अगर ये एक्स जिस पे जो कि कैरियर है डिजीज़ को फॉरवर्ड करने के लिए, या लिंक्ड है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डिजीज़ को ले जाने के लिए, ये एक्स अगर फीमेल के पास जाएगा तो फीमेल के साथ में मिल करके वो डिजीज़ को उस जनरेशन में ले जाएगा, और अगर ये एक्स मेल के पास में जाएगा तो मेल के पास में ये डिजीज़ लेकर के जाएगा. ठीक है, पर जो डिज़ीज़ होती है वो हमें ज़्यादातर मेल्स पे ही देखने को मिलती है. जो हेरिडिटरी डिजीज़ेज़ होती हैं वो हमेशा मेल पे डोमिनेंट होती है. क्योंकि वाई जो होता है, हमने वाई का स्ट्रक्चर देखा, वो काफ़ी छोटा होता है और वो रेसेसिव इन नेचर होता है. कैसा होता है? रेसेसिव इन नेचर. और एक्स जो होता है वो डोमिनेंट होता है. ठीक है, एक्स कैसा होता है? एक्स आपका डोमिनेंट कहलाता है और वाई आपका रेसेसिव कहलाता है. तो भाई फीमेल के पास में तो दोनों एक्स हैं. ठीक है, तो एक एक्स अगर डिजीज़ लेकर के आ भी रहा है तो दूसरा एक्स उसको क्या करेगा? उसको हाइड कर देगा. उसको क्या करेगा? छुपा लेगा. तो ये क्या करेगा? दूसरा जो डोमिनेंट एक्स है उसको छुपा लेगा. जब छुपा लेता है तो ये जो डिजीज़ होती है वो फीमेल पे जो होती है वो शो नहीं होती है. पर मेल के केस में कैसा है? एक ही एक्स है उसके पास में जिसपे आपका ये डिजीज़ का जो क्या कहते हैं, जीन जो है वो डिजीज़ का जीन एक्स पे आया हुआ है, और वाई जो है वो रेसेसिव है, वो एक्स को एक्स के मतलब डिजीज़ को छुपा नहीं पाता है क्योंकि वो रेसेसिव इन नेचर होता है. इसलिए मेल में क्या होता है? वो डिजीज़ जो होती है वो शो हो जाती है. ठीक है, तो जो भी सेक्स लिंक डिजीज़ेज़ होती हैं, जो हेरिडिटरी होती हैं, यानी जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती हैं, वो ज़्यादातर मेल्स में ही शो होती हैं, क्योंकि फीमेल्स का दूसरा क्रोमोसोम जो होता है वो पहले वाले क्रोमोसोम के कैरेक्टर्स को हाइड कर देता है
छुपा देता है, क्योंकि उसके पास में जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर डिजीज़ आता भी है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो कि डोमिनेंट इन नेचर है वो उसको छुपा देगा। और क्योंकि मेल के पास में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है जो कि डोमिनेंट है, और वो डिजीज़ को क्या करेगा, वो शो ही करेगा, दिखाएगा ही। और वाई क्रोमोसोम क्योंकि रिसेसिव है वो छुपा नहीं पाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ इनहेरिटेंस ऑफ अ पैसेज ऑफ अ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या होता है, एक हेरिडिटी होती है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है हेरिडिटी, यानी जनरेशन टू जनरेशन पास होती है एक ऐसा ट्रेट, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन होती है। हाँ, दैट इज डिटरमाइंड बाई एन एलील लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। क्या कैसे होती है वो, सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू। अब सेक्स क्रोमोसोम आपके दो ही तरीके के होते हैं, या तो एक्स सेक्स होता है या तो एक्स वाई होता है, ठीक है। सेक्स लिंक ट्रेट इज अ ट्रेट दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड बाई एन एलील लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या होता है, एक एलील जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर में आ जाता है डिजीज़ का, जो कि वो उसे जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है। और ये हमेशा एलील एक्स के ऊपर में ही प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है, चाहे वो मेल का एक्स क्रोमोसोम हो चाहे फीमेल का एक्स क्रोमोसोम हो। पर डिफरेंस सिर्फ इतना हो जाता है क्योंकि मेल के पास में दूसरा कोई एक्स जो होता है वो डोमिनेंट इन नेचर होता है और वाई उसको छुपा नहीं पाता, इसलिए मेल की जो हेरिडिटरी डिजीज़ होती है वो सामने हमें दिखने लगती है, और फीमेल की जो हेरिडिटरी डिजीज़ होती है वो सामने इसलिए नहीं दिख पाती क्योंकि दूसरा जो एक्स है उसके पास तो दोनों ही डोमिनेंट एक्स हैं, तो एक डोमिनेंट एक्स दूसरे डोमिनेंट एक्स को हाइड कर देता है, ठीक है। तो वो कैरियर होती है फीमेल, उस डिजीज़ को लिए रहती है पर वो सामने शो नहीं हो पाती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में दो डिजीजेज आपके सिलेबस में दिए हैं। वैसे तो बहुत सारे डिजीजेज होते हैं पर दो डिजीज़ आपके सिलेबस में दिए हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। तो पहला डिजीज़ है आपका हीमोफीलिया। इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट विच इज़ नोन एज ब्लीडर्स डिजीज बिकॉज द exposed blood does not clot due to deficiency of clotting factor। हीमोफीलिया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होती है, ब्लड की क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। ब्लड जो कहीं पे अगर आपको कट लग गया या वुंड हो गया, उससे ब्लड रेगुलर अमाउंट में ऊज आउट होता जाता है, ठीक है, रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। और वो स्टॉप क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और क्लॉटिंग क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि क्लॉटिंग के लिए फैक्टर्स ज़रूरी हैं, कुछ प्रोटीन्स ज़रूरी हैं जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। इस कारण वो क्लॉट नहीं हो पाता है और ब्लड जो होता है वो रेगुलर अमाउंट में बहता जाता है। जब ब्लड रेगुलर अमाउंट में बॉडी से निकलता जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल घटने लगता है बॉडी का, और बॉडी फिर क्या होती है, उससे डेथ हो जाती है, ठीक है। इसको हम ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। सबसे पहले ये एलिजाबेथ की फैमिली में देखी गई थी। एलिजाबेथ के जो सन्स थे वो इसी डिजीज़ से सबकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें भी सेम वही चीज़ है कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो डिजीज़ के फैक्टर को लेकर के आगे जाता है, और जिसके पास भी ये जाएगा वो उसका कैरियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज एक कैरियर वुमेन क्या होगा आपको, कैरियर वुमेन यानी उसके पास में सपोज एक फीमेल है और इसका क्रॉस हमने मेल के साथ में कराया हुआ है, ठीक है। मेल आपका बिल्कुल नॉर्मल मेल है, और फीमेल के पास में एक एक्स पे मतलब हीमोफिलिक है वो, यानी कैरियर है। कैरियर यानी वो हीमोफिलिक है, उसका शो कर रहा है, मतलब शो नहीं कर रहा पर वो उसके पास में डिजीज़ है, ठीक है, उस जीन है डिजीज़ की, हीमोफीलिया के डिजीज़ की जीन है उसके पास में, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो कैसे होगा, ये देखिए। अब इसके गैमेट्स जो होंगे वो एक्स और एक्स और एक्स और वाई, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक्स एक्स, एक एक्स नॉर्मल हो गया, एक एक्स वाई हो गया और एक एक्स वाई, इस तरीके से ये बनेंगे। तो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है भाई, यही चीज़ हमने यहाँ पे देखा, देखिए एक्स एक्स नॉर्मल एक्स, ठीक है, फिर एक्स एच, फिर एक्स एच वाई, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, जो आपकी गर्ल है वो क्या है आपकी वन नॉर्मल गर्ल, एक नॉर्मल गर्ल है। ये हमें देखिए इस पे हमें ये कोई एच का फैक्टर नहीं दिख रहा है भाई, ये नॉर्मल था एक एक्स, ये नॉर्मल था एक एक्स, तो इसमें कोई एक्स एच का फैक्टर नहीं दिख रहा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल गर्ल हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमें कोई भी एच का फैक्टर, हीमोफीलिक का फैक्टर नहीं दिख रहा, तो ये भी आपका नॉर्मल
बॉय हो जाएगा, XY इसलिए बॉय हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, XY बॉय है, पर क्योंकि इसके X पे H का फैक्टर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक बॉय हो जाएगा, यानी इस पे हीमोफीलिया का डिजीज दिखेगा, 1 हीमोफिलिक बॉय हो गया, ठीक है। देन एक आपका X और X है, एक X पे क्या है आपका H का फैक्टर है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक गर्ल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसको कैरियर गर्ल। क्या कह सकते हैं हम इसे, कैरियर गर्ल। क्योंकि इस पे कैरियर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पे डिजीज़ शो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि दूसरा एक्स इसकी डिजीज़ को हाइड कर देगा, क्योंकि दूसरा एक्स डोमिनेंट इन नेचर है, वो इसके एक्स को क्या करेगा, वो इसकी डिजीज़ को हाइड कर देगा। पर इन द केस ऑफ बॉय, बॉय की केस में ऐसा नहीं हो, क्यों, क्योंकि उसके पास में वाई क्रोमोजोम है और एक ही एक्स क्रोमोजोम है जो कि उसे डोमिनेंट एक्स, भाई डोमिनेंट है वो उसे डोमिनेंट, यानी उसके डिजीज़ को वो शो करेगी, और बॉय हमारा हीमोफिलिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कई और क्रॉस भी करा सकते हैं, जैसे अभी हमने कैरियर वुमन लिया, नॉर्मल मैन लिया, तो हम अब नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं एक एग्जांपल हम लेते हैं हीमोफिलिक मैन का एक्स वाई क्रॉस कराएंगे हम नॉर्मल वुमेन से एक्स एक्स में, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस देखते हैं कैसे बनेगा। हमने एक्स फीमेल लिया है, एक्स एच और वाई मेल, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, एक्स एक्स एच एक्स और एक्स एच, देन एक्स वाई एंड देन एक्स वाई। तो हमें इसमें क्या रिजल्ट मिला, इसमें हमें 50% रिजल्ट्स मिले, 50% गर्ल बन रही हैं, 50% बॉय बन रहे हैं। भाई ये दोनों बॉय बनेंगे, एक्स वाई, ये दोनों आपके बॉय बने, ये दोनों आपकी गर्ल बन रही हैं। पर इसमें क्या हुआ, गर्ल जो हमें मिल रही है वो कैरियर मिल रही है, बॉय हमें क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल बॉयज़, ठीक है। अगर एक हीमोफिलिक मैन की, हीमोफिलिक मेल का क्रॉस अगर हम एक नॉर्मल फीमेल से करवाते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 50% कैरियर गर्ल्स मिलेंगी और 50% नॉर्मल बॉयज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम और भी केसेस कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में हम इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर पेरेंट में हीमोफीलिया में मदर या फादर में से जिसको हीमोफीलिया है तो उसके ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे कि हीमोफिलिक होंगे कि कैरियर होंगे, ये हम ईजिली पुनेट स्क्वायर के थ्रू बता सकते हैं, यानी मेंडल्स के रूल के थ्रू हम ईजिली इसको डिनोट कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज योर हीमोफीलिया। द नेक्स्ट डिजीज इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस इट इज़ अ रेसेसिव सेक्स लिंक्ड डिफेक्ट इन विच ह्यूमन बींग्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें ह्यूमन बींग्स क्या होता है, रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाते हैं, तो उन्हें रेड और ग्रीन कलर बिल्कुल एक जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें भी एग्जांपल मैंने दिया हुआ है आपको, कलर ब्लाइंड वुमेन का हमने किया है नॉर्मल मैन के साथ में, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड वुमेन यानी आपके कलर ब्लाइंड, यानी आपका दोनों तरीके से, दोनों में ही कलर ब्लाइंड वुमेन है, तो यानी पूरी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस वुमेन है, यानी दोनों में ही एक्स, ये आपके कलर ब्लाइंडनेस के दोनों एक्स में कलर ब्लाइंडनेस के आपके क्या होंगे, जीन्स अलील्स प्रेजेंट होंगे। एक नॉर्मल मैन के साथ में हमने करवाया तो इसका रिजल्ट कैसा होगा, सी कलर ब्लाइंडनेस वुमेन को नॉर्मल मैन के साथ में हमने क्रॉस कराया तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स ये ठीक है। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 50% हमें गर्ल्स मिल रही हैं और 50% हमें बॉयज़ मिल रहे हैं, एक्स वाई बॉय को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो 50% गर्ल्स और 50% बॉयज़ मिल रहे हैं। तो गर्ल्स कैसी मिल रही हैं, कैरियर गर्ल्स, भाई इन्होंने क्या एक ही एक्स पे, सिर्फ एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो क्या होगा, ये कैरियर्स हैं, यानी ये कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर लिए तो हैं पर शो नहीं करेगा क्योंकि दूसरा एक्स उसको हाइड कर देगा। और बॉयज़ कैसे हैं आपके, कलर ब्लाइंड बॉयज़ हैं, क्योंकि भाई एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट है और दूसरा वाई उसको हाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो रेसेसिव इन नेचर है। तो आपको नॉर्मल मैन से जब हमने क्रॉस कराया कलर ब्लाइंड वुमेन का तो क्या हुआ,
कैरियर गर्ल्स मिली हमें, जो नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों 50% गर्ल्स मिलते हैं, हमें 50% बॉयज़ मिलेंगे। और जो गर्ल्स होंगी वो कैरियर होंगी, यानी सिर्फ उनके पास में उसके जीन्स तो होंगे पर शो नहीं करेंगे। और बॉयज़ जो होंगे वो कम्प्लीटली उस डिज़ीज़ से वो डिज़ीज़ कम्प्लीटली उनके पास में होगी और वो कलर ब्लाइंड बॉयज़ कहलाएंगे। दिस वाज द रिजल्ट। एक एग्जांपल इसका अगर हम और देख लें तो अभी हमने लिया, अब सपोज़ हम कलर ब्लाइंड मेल ले लेते हैं। कलर ब्लाइंड मेल का हमने नॉर्मल फीमेल से करवाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। कलर ब्लाइंड मेल का हमने नॉर्मल फीमेल से करवाया, ठीक है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड मेल का हमने नॉर्मल फीमेल से अगर हम नॉर्मल फीमेल से अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, XY XY। तो इसमें भी हमें 50% गर्ल्स मिल रही हैं और 50% बॉयज़ मिल रहे हैं, ठीक है। ये Y है, सॉरी मैंने X लिख दिया था गलती से। 50% गर्ल्स मिल रही हैं, 50% बॉयज़ मिल रहे हैं। तो गर्ल्स कैसे हैं, गर्ल्स आपकी कैरियर हैं, यानी सिर्फ एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस की जीन प्रेजेंट है। और बॉयज़ जो हैं वो आपके कैसे हैं, नॉर्मल। बॉयज़ आपके कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम कलर ब्लाइंडनेस मेल का नॉर्मल फीमेल के साथ में, ये फीमेल है या आपकी मेल है, नॉर्मल फीमेल के साथ में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हमें कैरियर कलर ब्लाइंड गर्ल्स मिलेंगी और नॉर्मल बॉयज़ मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं। ऐसे हम कई एग्जांपल्स ले सकते हैं और हम ये देख सकते हैं मेंडल के रूल्स के थ्रू या पुनेट स्क्वायर के थ्रू कि किस तरीके से ऑफस्प्रिंग जो हमारी ऑफस्प्रिंग्स आएगी, जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट आने वाली है, उसमें ये डिजीज़ कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो गर्ल्स पे होगा, बॉयज़ पे होगा, किस तरीके से होगा, हम इसको ईजिली ईजिली उसको हम कवर कर सकते हैं, ईजिली हम उसे बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर एंड हियर द चैप्टर एंड्स। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग। इसमें आपको द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन एन इंडिविजुअल क्या कहते हैं इसको, ये आपको अपने कॉपी में करना है। देन सेकंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको इसमें करेक्ट आंसर ढूंढ करके टिक मार्क करना है। द थर्ड क्वेश्चन इज करेक्ट द स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्रोमोजोम अदर देन द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम आर कॉल्ड अलील। अलील अंडरलाइंड है, अब उसमें जो सही वर्ड होगा वो आपको उसमें उस जगह पे चेंज करके लिखना है, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। देन चूज द ऑड वन आउट, जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, अल्बिनिज्म, नाइट ब्लाइंडनेस। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो ऑड है वो आपको अलग करना है, ठीक है। Then given below are the groups of terms. In each group, the first pair indicates the relationship between the 2 terms. Rewrite and complete the second pair of on the similar basis. जैसे कि कैपिटल टी होमोजाइगस होता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा आपका, हेट्रोजाइगस होगा, है ना। तो आपको इस तरीके से बाकी सारे भी चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट्स आपको कॉपी में करना है एंड नेक्स्ट नोट्स और जो सम अदर क्वेश्चंस मैंने आपको ग्रुप में PDF के फॉर्म में सेंड कर दिए हैं, उससे भी आपको कॉपी में लिखना है। एंड ये द चैप्टर एंड्स। नेक्स्ट चैप्टर आपके नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके पास में आएगा। थैंक यू।